नमस्कार। आज हम बिहार के बहुत ही मशहूर सोनपुर मेले पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेले के कई अलग-अलग रंग दिखाती है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी से सोनपुर मेले की अहमियत, इसका इतना लंबा इतिहास और आज ये कैसा दिखता है, इसे समझा जाए। हाँ, और ये बात तो है ही कि इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहते हैं। ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। सबसे बड़ा एशिया का? हाँ, यही दावा है। और इतिहास भी, जैसा आपने कहा, बहुत पुराना है। कुछ बातें तो इसे मौर्य वंश तक ले जाती हैं। मौर्य वंश मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक? जी हाँ, सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना। वाह, ये तो मतलब 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी बात हो गई। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, हरिहर क्षेत्र मिला। ये नाम क्यों हरिहर क्षेत्र? हरिहर क्षेत्र मतलब वो जगह जो भगवान विष्णु यानी हरि और भगवान शिव यानी हर दोनों को समर्पित मानी जाती है। अच्छा। और ये मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। हिंदू कैलेंडर में ये दिन स्नान दान के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा। और जगह है गंगा और गंडक नदी का संगम, बिहार के सारण जिले में। सारण जिला, ठीक है। और ये जो मौर्य कनेक्शन की बात हुई, क्या ये सिर्फ मतलब कहानियां हैं या इसका कुछ आधार भी है? जानकारी क्या बताती है? नहीं, देखिए, जानकारी बताती है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक रेफरेंस मिलते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वो अपनी सेना के लिए हाथी यहीं से खरीदते थे। सेना के लिए हाथी यहीं से? जी, उस जमाने में सोचिए, हाथी युद्ध के लिए, शान और शौकत के लिए कितने जरूरी थे। हाँ, वो तो थे। तो सोनपुर उस वक्त एक तरह से हाथियों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा होगा, स्ट्रेटेजिक हब कह सकते हैं। कमाल है, मतलब इतिहास के साथ साथ इसका एक गहरा धार्मिक जुड़ाव भी है। यहाँ का हरिहर नाथ मंदिर भी तो बहुत प्रसिद्ध है। सही कहा, हरिहर नाथ मंदिर तो जैसे इस मेले का आध्यात्मिक दिल है। और मान्यताओं की बात करें तो कुछ लोग तो इसे भगवान राम के जमाने से भी जोड़ते हैं। कहते हैं कि शायद उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। अच्छा। तो आस्था का पहलू यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत गहरा। और जाहिर है वो पशु मेले वाली पहचान तो है ही। क्या आज भी ये उतना ही बड़ा पशु मेला है जैसे पहले था? देखिए, पहचान तो वही है, पर हाँ, स्वरूप बदला है, काफी बदला है। कैसे? पहले यहाँ हाथी, घोड़े, ऊंट, गाय, बैल, पक्षी, मतलब सबका बहुत बड़ा बाजार लगता था, बहुत बड़ा। अब जैसे वन्यजीव संरक्षण कानून आ गए हैं, तो उसके कारण खासकर हाथियों जैसे जो संरक्षित जानवर हैं, उनकी खरीद बिक्री तो अब बंद हो गई है। हाँ, ये तो होना ही था। तो उसका असर तो पड़ा है। लेकिन हाँ, आज भी मवेशियों का, दूसरे जानवरों का मेला लगता है और वो इसकी पहचान का हिस्सा बना हुआ है। ये समझना जरूरी है कि कैसे परंपराएं कानूनों के साथ समय के साथ बदलती हैं। तो अगर आज कोई सोनपुर मेला जाए तो जानवरों के अलावा और क्या खास देखने को मिलेगा? वो पारंपरिक माहौल कैसा होता है? अरे, पारंपरिक रंग तो आज भी खूब गाढ़ा है वहाँ का। बड़े बड़े झूले दिखेंगे आपको। हाँ, झूले तो मेले की जान होते हैं। बिल्कुल। फिर गंगा गंडक संगम में नाव की सवारी का अपना मजा है। लोग कलाकार होते हैं, अपनी कला दिखाते हैं। कहीं नाच गाना चल रहा है, कहीं कोई नाटक मंडली है। और खाने पीने का? बिहार का मेला तो लिट्टी चोखा तो होगा ही। अरे बिल्कुल, लिट्टी चोखा कैसे नहीं होगा। उसके अलावा खाजा, बालूशाही, तिलकुट जैसी मिठाइयाँ, मतलब खाने पीने के शौकीनों के लिए तो बहुत कुछ है वहाँ। और हाथ की बनी चीजें जैसे हस्तशिल्प वगैरह, गांव के बाजार वाली फील आती होगी। हाँ बिल्कुल आती है। स्थानीय कारीगर आते हैं, बांस का सामान, लकड़ी का, पत्थर का, जूट की बनी चीजें, घर सजाने की चीजों से लेकर रोज के इस्तेमाल का सामान तक मिलता है। अच्छा। और बच्चों के लिए सर्कस है, जादू के खेल हैं, कई तरह के मनोरंजन के साधन भी होते हैं। सच में एक जीता जागता ग्रामीण बाजार का अनुभव मिलता है। ये तो हुई पारंपरिक रंगत की बात। पर इतना पुराना मेला है तो आज के जमाने के साथ भी तो कुछ कदम मिलाना पड़ता होगा। क्या कुछ नए पहलू भी जुड़े हैं इसमें? हाँ, निश्चित रूप से। अब सरकार भी इसे एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर प्रमोट कर रही है। अच्छा। तो साफ सफाई पर, सुरक्षा व्यवस्था पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। भीड़ को मैनेज करने के लिए डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाएं भी शुरू हुई हैं। डिजिटल टिकटिंग मेले में? जी। वाह। जी। और एक और दिलचस्प बात है, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। इको टूरिज्म एक पारंपरिक मेले में? जी। ये कैसे होता है? कोशिश ये है कि मेले का जो आयोजन है वो पर्यावरण पर कम से कम असर डाले। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, कचरा मैनेजमेंट बेहतर करना। पर्यटकों को भी स्थानीय प्रकृति,
और संस्कृति के प्रति थोड़ा और संवेदनशील बनाना, क्योंकि अब देश विदेश से पर्यटक आते हैं, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा होती है। हाँ, ये तो है। तो एक जिम्मेदार पर्यटन स्थल की छवि बनाना भी जरूरी हो गया है। हालांकि ये एक चुनौती भी है। चुनौती कैसी? चुनौती ये कि आधुनिक सुविधाएं भी देनी हैं और मेले का जो वो देहाती पारंपरिक मिजाज है उसे भी बनाए रखना है। ये संतुलन साधना पड़ता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो सोनपुर मेला सिर्फ जानवरों का बाजार नहीं है। ये इतिहास, धर्म, व्यापार, मनोरंजन और अब आधुनिक पर्यटन का एक अनूठा संगम बन गया है। मौर्य काल से लेकर डिजिटल युग तक का सफर तय किया है इसने। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं कैसे बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल सकती हैं, जिंदा रह सकती हैं। हरिहरनाथ मंदिर की वो गहरी आस्था